हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अब अपने मेंशन की तरफ जा रहे थे। वो दोनों ही कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहा था। उन दोनों के बीच में ही एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। विंग कार के बाहर देख रहा था तो वांग जी वहीं चुपचाप शांत बैठा हुआ था। आधे घंटे बाद वो लोग आखिरकार अपने मैंशन पहुंच ही जाते हैं। मैंशन पहुंचकर वांग जी कार से बाहर आता है, विंग भी कार से बाहर आता है। विंग जब मैंशन को देखता है तो मैंशन सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। विंग मैंशन को ही देख रहा था, तभी वांग जी उसके पास आता है और विंग से कहता है, अंदर चले। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब दोनों ही मैंशन के अंदर जाने लगते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही अब मैंशन के अंदर आ जाते हैं। मैंशन के अंदर आते ही विंग देखता है कि मैंशन सच में बहुत बड़ा है। वांग जी के डैड ने वांग जी को पहले ही इस मैंशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वांग जी को पता था कि आखिर उसका और विंग का रूम कहाँ पर है। इसीलिए वांग जी विंग से कहता है, मेरे पीछे आओ। विंग ऐसा ही करता है, वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी और विंग अब सीधा ही अपने रूम में पहुंच जाते हैं। वांग जी जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, वांग जी और विंग रूम को देखकर पूरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी और विंग का रूम पूरा का पूरा ही रेड कलर से डेकोरेटेड था। रेड पर रेड रोज से एक हार्ट शेप बनी हुई थी। पूरे रूम में कैंडल्स चल रहे थे और एक धीमी धीमी प्यार हल्की हल्की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि किसी को भी एक रोमांटिक फील देने के लिए काफ़ी है। विंग और वांग जी बस अपने रूम को ही देख रहे थे। वांग जी मन में कहता है, ये काम जरूर मॉम का होगा। विंग तो अपना रूम देखकर ब्रश ही करने लग जाता है। तभी वांग जी रूम के अंदर आ जाता है, विंग भी उसके पीछे पीछे रूम के अंदर आ ही जाता है। वांग जी और विंग के बीच अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। वांग जी अपने और विंग के बीच के इस सन्नाटे को तोड़ते हुए विंग से कहता है, विंग तुम थक गए होगे, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। विंग कहता है, मैं पहले शावर लेना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम इस रूम में शावर ले लो, मैं दूसरे रूम में जाकर शावर ले लेता हूँ। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग और वांग जी का सारा सामान उनसे पहले ही इस मैंशन में भिजवा दिया गया था, इसीलिए वांग जी का और विंग के कपड़े भी कबर्ड में ही थे। इसलिए वांग जी बस अपना कबर्ड ओपन करता है और उसमें से अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम की तरफ निकल जाता है। विंग भी अब थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आ जाता है, लेकिन बाथरूम देखकर वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम ही नहीं बाथरूम भी डेकोरेटेड था। टब में पूरा का पूरा रोज़ फैला हुआ था। टब के आसपास कैंडल्स चले हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छा रोमांटिक फील दिला रहे थे। विंग तो उसे देखकर पूरा ब्लश करने लग जाता है। वो मन में कहता है, आखिर ये लोग सोच क्या रहे थे। विंग अब उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और अपने क्लोथ रिमूव कर कर शावर के नीचे आ जाता है। वो जैसे ही शावर ऑन करता है, जैसे ही ठंडा ठंडा पानी उसके बदन पे पड़ता है, विंग को सच में उससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। विंग सच में बहुत थक चुका था और अभी शावर लेते समय विंग को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पर शावर लेते लेते समय उसको हुईशांग की एक बात याद आती है। दरअसल जब विंग अपने मैंशन के लिए वांग जी के साथ निकल ही रहा था, तभी हुईशांग विंग के पास आकर कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ हुईशांग? हुईशांग कहता है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ मैंने तुम्हारे घर पे भिजवा दी है, ठीक है, बस तुम उसे देख लेना। विंग हुईशांग से पूछने ही वाला था कि आखिर उसने क्या भिजवाया है, तभी विंग के डैड उसे बुलाने लगते हैं। विंग कहता है, यस डैड, मैं आ रहा हूँ। विंग हुईशांग से कुछ भी नहीं पूछ पाता और अपने डैड के पास चला जाता है और उसके डैड उसे कार में वांग जी के साथ बैठा देते हैं। विंग यही सोच रहा था कि आखिर हुईशांग ने उसके लिए क्या भिजवाया है, क्या कोई ख़ास चीज़ है। विंग यही सोच रहा था, तभी विंग कहता है, मैं हुईशांग से बाद में पूछ लूँगा, और वो अपना शावर एंजॉय करने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी दूसरे रूम में शावर ले रहा था। वो जल्दी ही शावर लेकर आ गया था। उसने अपने क्लोथ पहने और सीधा अपने रूम में वापस आ गया। रूम में वापस आकर वांग जी देखता है कि विंग अभी तक नहाकर नहीं आया है, क्योंकि उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ अभी भी आ रही थी।
वांग जी अब विंग का वेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने बेड के पास ही रखे टेबल पर जाती है, जहाँ पर नीचे एक शेल्फ में बुक्स रखी हुई थी। वांग जी को अब याद आता है कि उसने अपने लिए कुछ बुक्स भी मंगवाई थी, जो कि उसके डैड ने उसके यहाँ आने से पहले ही लाकर रखवा दी है। वांग जी अब उन बुक्स के पास जाता है और उनमें से एक बुक्स पढ़ने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वांग जी की नज़र एक बुक पर पड़ती है। वो उस बुक को उठा लेता है। वांग जी अब शेल्फ बंद करता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। वो उस बुक को देखता है। बुक पर कवर लगा था, जिसकी वजह से पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो बुक आखिर है किस चीज़ की। वांग जी कहता है, आखिर ये कौन सी बुक है। वांग जी अब उस बुक को ओपन करता है, पर जैसे ही वो उस बुक को ओपन करता है, वांग जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो बुक कुछ और नहीं बल्कि एक पॉर्न बुक थी, जिसमें कुछ चित्र बने हुए थे। और उस चित्र को देखकर वांग जी तो पूरा का पूरा ब्लश करने लग जाता है। उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। वो जल्दी से उस बुक को बंद करता है और कहता है, ये बुक यहाँ कौन लाया। आखिर आखिर ये बुक कैसे आई यहाँ पर, कि किसका काम है, ये किसका काम है ये। तभी वांग जी को हाउशान की बात याद आती है, जब हाउशान वांग जी का हाथ पकड़कर वांग जी से कहता है, अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से एंजॉय करना वांग जी। और वो वांग जी को विंक भी करता है। वांग जी अब समझ जाता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि हाउशान का ही काम है। वांग जी को अब हाउशान पर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, हाउशान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बुक मेरे पास भेजने की। हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं कल देखता हूँ। वांग जी हाउशान को कर्ज कर रहा था। तभी वांग जी की नज़र वापस अपने हाथ में रखे उस बुक की तरफ जाती है। वांग जी को शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो पता नहीं क्यों उस बुक को वापस से ओपन करता है, जिसे देखकर वांग जी का फेस और रेड हो जाता है। वांग जी अब धीरे धीरे उस बुक के पढ़ने पलटता जा रहा था। वांग जी को अपने बॉडी के अंदर एक अलग ही सेंसेशन महसूस हो रही थी, उस बुक को पढ़कर, उस बुक के चित्र को देखकर। तभी वांग जी को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जब उस तरफ देखता है तो वांग जी की आंखें बस फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ से बाथरूम से विंग बाहर निकल रहा था, जो कि अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा था। विंग ने एक लंबी सी शर्ट अपने ऊपर डाली हुई थी, पर उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिससे उसके लेग्स वांग जी को क्लियरली विजिबल हो रहे थे। वांग जी विंग को ऐसे देखकर एक गल्प करता है। विंग अपने बालों को पोंछ रहा था, जिसकी वजह से विंग वांग जी पर ध्यान ही नहीं देता। वो अपने बालों को पोंछने में ध्यान देता है। वो थोड़ा वांग जी से आगे जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी पीठ वांग जी की तरफ थी। विंग के बाल थोड़े लंबे थे, जिसकी वजह से उसके बालों का पानी उसके पीठ पर भी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से विंग की पीठ पूरी की पूरी वांग जी को विजिबल हो रही थी, क्योंकि विंग ने एक वाइट शर्ट पहना हुआ था और वो पानी से पूरा का पूरा विंग के बॉडी में जाकर चिपक गया था, जिसकी वजह से वांग जी विंग के पूरे बैक को देख पा रहा था। वांग जी अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन महसूस कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे वो ये क्या हो रहा है, पर वो विंग को ही देख रहा था। विंग की बैक, उसके वो क्रीमी लेग्स वांग जी को साफ साफ विजिबल हो रही थी। वांग जी बस कंटिन्यूसली विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी अब अपने बेड से खड़ा हो जाता है और वो बुक वहीं उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। वांग जी को पता भी नहीं चलता और वो विंग के पास आ जाता है। विंग जो कि अभी भी अपने बालों को पोंछने में लगा हुआ था, उसे महसूस ही नहीं होता है कि वांग जी उसके पीछे आ चुका है। वो इस बात से पूरी तरीके से बेखबर था। अचानक से वांग जी उसे बैक हग कर लेता है और उसके नेक में अपने फेस को रख लेता है और उसके बॉडी से जो सेंट आ रही थी उसे इनहेल करने लग जाता है। अचानक ही किसी का टच पाकर विंग पूरा का पूरा शिवर करने लगता है। उसके हाथों से वो टॉवल वहीं गिर जाता है। वांग जी अब अपनी नोज को विंग के नेक में रब करने लग जाता है। विंग जो शॉक में था वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने ये क्या कर रहे हो। विंग वांग जी के टच से काँप रहा था और वांग जी तो बस विंग को इनहेल करने में लगा हुआ था। वांग जी तो मानो अपने होश में ही था। वांग जी अब
विंग के एयर के पास जाकर उसे शक करने लग जाता है, जिससे विंग फ्रिज कर उठता है। वांग जी अब विंग के कान में कहता है, तुम्हारी ये लॉन्ग हेयर बहुत खूबसूरत है विंग। वांग जी की ऐसी डीप वॉइस सुनकर विंग के बॉडी में एक सेंसेशन सी दौड़ जाती है। वांग जी अब अपने हाथों को विंग के जो कमर पर थी उसे धीरे धीरे विंग की बैली पर ले जाने लगता है और बैली से सीधा उसकी चेस्ट पर। वांग जी के ऐसे हैंड मूवमेंट से विंग की बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? पर वांग जी ने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था। वो अब विंग के नेक को सक करने लग जाता है, जिससे विंग के मुंह से एक मोहन निकल जाता है। विंग अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लेता है और वांग जी विंग को और भी ज़्यादा उसके नेक पर सक करने लग जाता है और अपने हैंड को उसकी बॉडी पर फिराने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी के इस एक्शन से शॉक में था, वो मौन कर रहा था, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। तभी वांग जी विंग के नेक को सक करना बंद कर सीधा उसके एयर के पास जाकर कहता है, तुमने नीचे कुछ क्यों नहीं पहना विंग? विंग अब कांपते हुए कहता है, वो मैं जल्दबाजी में अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। मैं बस ये शर्ट ले गया था, मैं भूल गया था। मुझे लगा तुम रूम में नहीं हो और मैं बाहर जाकर चेंज कर लूँगा, पर मुझे पता नहीं था तुम यहीं हो वांग जी। वांग जी अब अपने हाथों को विंग के चेस्ट पर ले जाकर उसके शर्ट को पकड़कर खींच देता है, जिसकी वजह से विंग का शर्ट के 2-3 बटन टूट जाते हैं, जिससे विंग की चेस्ट पूरी विजिबल होने लग जाती है। वांग जी अब अपने हाथों को विंग के चेस्ट के निप्पल एरिया पर ले जाकर उसे प्रेस करता है, जिससे विंग एक लाउडली मौन करता है और कहता है, वांग जी ये तो क्या कर रहे हो? वांग जी पर नहीं रुकता और उसे वहाँ पर और भी ज़्यादा पिंच करने लग जाता है और विंग और ज़्यादा मौन करता है। वांग जी अब विंग की एयर पर बाइट करते हुए कहता है, तुम्हें मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं कुछ समझा नहीं। वांग जी विंग का सवालों का जवाब नहीं देता। विंग इससे पहले कुछ और कहे, वांग जी उसे अपनी तरफ टर्न कर लेता है और उसे उसके बैक से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग अब वांग जी को देख पा रहा था, जिसकी आंखों में अभी विंग को एक लस्ट नज़र आ रही थी। विंग अपनी वाइडन आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि विंग को देखकर एक स्माइल करता है और सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लग जाता है। करते करते वांग जी विंग को पूरा का पूरा वॉल पर पिट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लग जाता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा रफ किस कर रहा था। विंग जब वांग जी को किस बैक नहीं करता है, तब वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग इंसर्ट करने की कोशिश करता है, पर विंग अपना मुंह बंद किए हुए था। तभी वांग जी विंग के लोअर लिप पर एक जोरदार बाइट करता है, जिसके दर्द के कारण विंग अपने माउथ को ओपन करता है और वांग जी सीधा अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे एक बहुत ही ज़्यादा डीप किस करने लग जाता है, जिसकी वजह से विंग भी अपने होश खो रहा था। वांग जी उसे बहुत देर तक किस करता है और जब दोनों ब्रीथ आउट हो जाते हैं, तब वांग जी विंग को किस करना बंद करता है। विंग अब भी अपनी आंखों को बंद किए हुआ था। उसने अपने हेड को सीधा दीवार पर सटा लिया था। वांग जी जैसे ही किस ब्रेक करता है, वो सीधा विंग की चेस्ट पर आकर उसे वहाँ सक करने लग जाता है। वांग जी के ऐसे सडन एक्शन से विंग एक लाउड मोन करता है। वांग जी अब विंग को बहुत ही ज़्यादा रफली वहीं सक करने लग जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा मौन करने लग जाता है। वांग जी अब विंग की उस शर्ट को पूरा का पूरा विंग से अलग कर देता है। विंग ने वांग जी को टाइटली होल्ड किया हुआ था। उसने वांग जी को उसके कंधे से पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग के वेस्ट को पूरा अपने
हाथों से लपेट कर उससे बस शक किया जा रहा था। वांग जी अब विंग को सीधा उठा लेता है। वो विंग को पैडल स्टाइल में कैरी करता है और विंग को सीधा बेड पर लिटा देता है और विंग को देखने लग जाता है। विंग इस समय वांग जी के सामने पूरा न्यूड था। वांग जी को खुद की तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाते हुए बोलता है, वांग जी ये तुम क्या देख रहे हो? वांग जी मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो। विंग को बहुत शर्म आ रही थी पर वांग जी सीधा अपनी टी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। वो अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है। विंग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है, वो वांग जी की सेक्सी बॉडी देखकर उसकी नज़र वहीं पर अटक सी जाती है। वांग जी की बॉडी सच में बहुत अट्रैक्टिव थी। उसके सिक्स पैक विंग को बहुत अच्छे लग रहे थे। वांग जी अब अपने लोअर रोप को भी अपनी बॉडी से अलग कर देता है और अब वांग जी भी विंग के सामने न्यूड था। विंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था। वांग जी अब सीधा विंग के ऊपर आ जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी वांग जी एक बार फिर से विंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लग जाता है। किस करते करते ही वांग जी विंग के दोनों हाथों को उसकी बॉडी से हटाकर बेड पर पिन कर देता है और विंग के दोनों लेग्स के बीच आ जाता है। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था और किस करते करते ही वो धीरे धीरे नीचे की तरफ कब उसके नेक पर आकर वहाँ उसे सक करने लगता है। वहाँ पर वो विंग को एक जोरदार बाइट भी करता है जिससे विंग एक लाउड मोन करता है। वांग जी और बाइट करने के बाद वहाँ पर लिक करता है और फिर सक करने लग जाता है। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के बस पर आकर उन्हें भी सक करने लग जाता है, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा मोन करने लग जाता है। वांग जैसे धीरे धीरे विंग के बेली पर आकर वहाँ भी उसे सक करता है और फिर विंग को प्रिपेयर कर कर सीधा उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। वांग जी के ऐसा करते ही विंग एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। वांग जी अब मूव करना स्टार्ट करता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी पहले तो स्लो था पर धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है, जिससे विंग ज़ोर ज़ोर से मोन करने लग जाता है। वांग जी अब विंग के पास आकर विंग को किस करने लग जाता है। वो विंग को अच्छा फील करवाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो विंग के एयर के पास जाकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही सेक्सी हो विंग। वो एक बार फिर विंग को किस करने लग जाता है। उन दोनों का ये लव मेकिंग पूरी होल नाइट चलती है। विंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और विंग की मॉर्निंग सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था पर कुछ समय बाद उसे प्लेजर भी महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लग जाता है। और आखिरकार सुबह के 4 बजे उन दोनों की लव मेकिंग ख़त्म होती है। इतनी देर में उन्होंने काफ़ी सारे राउंड्स कर लिए थे और अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और सो चुके थे। विंग तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, वो तो पहले ही सो चुका था और वांग जी भी विंग के ऊपर ही सो जाता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइस बहुत सारे कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। लगता है हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और आपको पसंद आ रहा है। और जब आप कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है वीडियो डालने का। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा गले में थोड़ा दर्द है, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी है। अगर आपको मेरी इस आवाज़ में कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस। पर वीडियो डालनी भी ज़रूरी थी इसलिए मैंने डाल दी। बाकी मुझे पता नहीं कि मेरी वॉइस आपको पसंद आएगी भी कि नहीं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।